है जो ट्राइब्स हैं उनके जो PYQ है, सॉरी MCQs हैं, उसके निमोनिक। सो इसमें जो 17th वाला है, तो इसमें था कि वजहर नामक जो त्यौहार होता है वो मतलब कौन सी जाति मनाती है, ठीक है। सो इसका सिंपल सा है, लाइक जैसे हम बोलते हैं ना कि तेरी वजह से हो गया, तो हरियाणवी या फिर ये लोग थारा थारा यूज़ करते हैं, आई गेस हरियाणा के होते जो भी, तो वो लोग थारा यूज़ करते हैं ना कि थारी वजह से हो गया समथिंग। सो थारी वजह मतलब थारो और वजहर, ठीक है। सो थारी वजह या फिर थारो और वजहर हो गया उससे। ओके, तो उसके बाद है जो 26 वाला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति का संबंध अग्निवंशीय कोल किरात जातियों के संबंध में माना जाता है। सो तो अग्निय वंश था ना, तो उसको मैंने अग्नि मान लिया था। अग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर काइंड ऑफ, तो जंगलों में वैसे भी राजी लोग जो रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। सो और ऊपर से मतलब जो कोल किरात है वो मतलब आदितम या फिर क्या बोलते हैं, लाइक काफ़ी पिछड़ी हुई जो जनजाति मतलब जाति बोलते थे वो मानी जाती थी ना, जो कोल होती है। तो राजी भी काइंड ऑफ पिछड़ी हुई जनजाति है, सो उसी से रिलेटेड है। तो ठीक है, तो ये अग्नि से आग हो गया क्योंकि फॉरेस्ट में लगती है और ये लोग फॉरेस्ट में ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो अब जैसे 28 वाला क्वेश्चन है, तो ये तो ऑलरेडी पढ़ा भी होगा कि जो पांडव का वंशज ये जौनसार खुद को मानते थे, ठीक है। सो लाखा मंडल का है मतलब देहरादून में, और जौनसारी ट्राइब भी देहरादून में ही है। सो इसी वजह से मतलब लाखा मंडल में पांडवों को लाइक वो किया था ना, जलाने की मतलब कोशिश की थी जो। सो वही है ना प्लीज़, हाँ वही। तो वो जौनसार में मतलब जौनसार वाला जो एरिया वहाँ है, सो जौनसारी ट्राइब वही है, तो इसी वजह से वो पांडवों को अपना वंशज मानते हैं। बाकी उसके अलावा मैंने ये ऐसी सारी करके बनाया था कि सारी मतलब 5 को हम काफ़ी सारे बोलते हैं ना, तो 5 पांडव और सारे मतलब काफ़ी सारे हैं। सो ओके, सो अब ये वाला क्वेश्चन है 37 वाला। तो इसमें था कि विवाहपूर्ण संस्कार जो सांगजांगी और पिंठा संस्कार होता था वो किससे रिलेटेड है। तो देखो पीठ मतलब जो पिंठा है उसको मैंने पीठ बोल दिया कि पीठ है, एंड सांगजांगी में भी जांग बना सकते हैं, में भी थाइस जो होती है। सो जो राजी ट्राइब होती है ना, तो वो पहली चीज़ पीठ से 2 चीज़ होगी, एक तो पिंठा और दूसरा पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है, राजी ट्राइब मिलती है, ठीक है। एंड ये अपनी पीठ में जो लकड़ियाँ वगैरह होती है ना वो भी लेके जाते हैं, इसी वजह से कास्ट कला वगैरह जो होती है उसमें भी इंपोर्ट होते हैं। तो लकड़ी को मान सकते हो कि हाँ वो लकड़ी वगैरह पीठ में लेके जाते हैं। सो उस चीज़ से था ये कि पिंठा इज़ पीठ, एंड पीठ में ये लकड़ियाँ वो सब लेके जाते हैं, प्लस पिथौरागढ़ में भी है, तो ये राजी ट्राइब है। ओके, सो अब जो 40 वाला था, तो इसमें भी मैंने बताया था कि जो थारू है वो लोग वैसे भी ज़्यादातर मदिरा पान वगैरह करते हैं, मतलब थारू दारू वाला होता है ये सीन उनका, ठीक है, थारू दारू वाला सीन है ही। सो दारू भी हो गया, एंड दारू पी के वो मतलब मस्त करके नाचने लग जाते हैं, ठीक है। सो भूमसेन जो हो गए, तो भूमि मतलब नीचे ज़मीन पे नाचने लग जाते हैं वो, ठीक है, मतलब दारू पी के एकदम नागिन नागिन डांस करने लग जाते हैं। सो लाइक इसका ऐसे ही बन पाया मुझसे कि भूमसेन जो है वो थारू लोग पूछते हैं उनको। ओके, सो अब जैसे 84 वाला जो है, सो इसमें था कि बेईवी की बोई दी की जो भी इनके नाम है, और बाज दिया जो है ये किसके हैं मतलब, तो ये जौनसार वालों के। तो देखो अभी हमने वो करा था ना कि झगड़ा वगैरह कर जाते हैं, ठीक है, बजाते रहते थे एक दूसरे को। खुरपी वाला भी किया था, मतलब खुमरी जो उनकी समिति होती है वो। सो मतलब एक दूसरे को बजा दिया उन्होंने फिर, ठीक है, लाइक लड़ाई वगैरह हुई, झगड़ा हुआ तो एक दूसरे को बजा दिया, तो बाज दिया। एंड लाइक काइंड ऑफ सेम ही है, मतलब धक्का मुक्की या फिर ऐसे करके लगा सकते हो। बोई दो दिक्की जो है इसका, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये जौनसार वाले हैं, ठीक है। ओके, जो अब 106 वाला जो क्वेश्चन है कि जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया है, तो ये तो सिमिलर साउंड कर रहा है, मतलब हनोल जो हुनास थे फिर हुन थे, तो उनकी वास्तुशैली में बनाया गया, ठीक है। हनोल हुन सेम ही है, बस ये याद रखना पड़ेगा कि ये जौनसार जो ट्राइब है या फिर जौनसारी वाले जो वो लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। तो अब 109 वाला था कि सबसे ज़्यादा मतलब साक्षरता जो दर है वो किसका है, तो भोटिया का है, ठीक है। देखो भोटिया लोग हमें पता है कि ये लाइक व्यापार करते थे, ठीक है। व्यापार करने के लिए इनको मतलब ऑब्वियसली बात है मैथ्स और ये सारी लिटरेसी वगैरह तो होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आना चाहिए उनको, ज्ञान वगैरह इन सबका होना चाहिए। तो इसी वजह से भोटिया जो है सबसे ज़्यादा उनमें साक्षरता या फिर लिटरेसी जो है वो मिलती है। अब है 111 वाला कि मतलब इनका जो पॉपुलेशन है वो कितनी है उत्तराखंड में, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति, तो देखो जनजाति तो वैसे ही पता है कि हमें कम है वो, तो ऑब्वियसली बात है उसका परसेंटेज भी कम ही होगा। तो इसका जो लाइक फॉर्मूला था मतलब काइंड ऑफ ट्रिक जो थी लाइक निमोनिक,
सो 2 9 ज़ा 18, ठीक है। तो 2 9 ज़ा 18, तो 2.9 एंड 18.8 वो तो हो ही जाएगा। सो 2.9 ST है और 18.8 SC। ओके, सो अब जैसे 136 वाला क्वेश्चन है कि इसमें जो ये वैसे तो ये हमें पता है कि जो बिस्सू मेला जो होता है वो जौनसार बाबर का सबसे बड़ा मेला होता है, ठीक है। तो बिस्सू को लाइक मे बी 20 ऐसे करके रख सकते हो, लाइक 20 इज़ टू मच, ऑल्दो ये वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो सेकंड वाला था कि नूनाई जो त्यौहार होता है ये सावन के महीने, मतलब यहाँ पे भेड़ पालन होता है, ठीक है। तो नूनाई को जो मैंने बुनाई से कनेक्ट कर लिया था कि नूनाई मतलब बुनाई, एंड बुनाई किससे करते हैं हम, वूल से, ठीक है। तो वूल कहाँ से मिलती है हमें, भेड़, इनसे हमें वूल मिलती है, तो वहाँ से नूनाई वाला हो गया। अब 225 वाला क्वेश्चन है, तो इसमें था कि कोल्टा समुदाय का वो व्यक्ति जो साहूकार का कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनके घर पे काम कर रहा है, सो उसको मात कहते हैं, ठीक है। मतलब को जो मात खा चुके हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है उनको उनका काम करना पड़ेगा, सो मात है उसका आंसर, ठीक है। एंड फिर 227 में ये तो मतलब वैसे भी पता चली जाएगा कि लाइक जो मतलब और ऐसी कौन सी मंत्र विधि है, ये बस हाँ ये याद रख लेना कि जौनसार जो वाले हैं वो लोग यूज़ करते हैं, जौनसारी जो जनजाति है। तो जो मंत्र विधि होती है जिसमें मतलब मंत्र को जो बीमारी के लिए लगाया किसी ने उसको उल्टा करना है, मतलब विपरीत करना है, तो उसको उल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है।